देखिए, जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव की टीम से लगातार एक-एक मेंबर निकलते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव के व्यवहार पर सवाल उठने लगा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजीव शर्मा खेसारी लाल यादव की टीम से बाहर हो चुके थे। आपको बता दें कि जब राजीव शर्मा ने खेसारी लाल यादव का टीम छोड़ा, उसके बाद वो पवन सिंह की टीम में शामिल हो गए थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विवेक सिंह की। आपको बता दें कि विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के मैनेजर तो नहीं रहे, लेकिन एक बात ये भी है कि अब वो टीम खेसारी के हिस्सा भी नहीं रहे। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और लाइव आकर वो जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैं अपने लोगों की वजह से परेशान हूँ, और खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप इन दिनों मीडिया में जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से, उन बातों से साफ तौर पर एक बात क्लियर हो रहा है कि कहीं न कहीं खेसारी के अपने ही लोगों ने खेसारी को चीट किया है। खेसारी के नाम पर तमाम लोगों से पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से खेसारी की बदनामी हुई है, और यही सब देखते हुए खेसारी लाल यादव ने बहुत जल्दी एक निर्णय लिया और अपने मैनेजर विवेक सिंह को मैनेजर के पोस्ट से तो हटाया ही, इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम से भी विवेक सिंह को बाहर कर दिया। और इस वक्त हम आपको जिसका नाम ले रहे हैं, वो नाम है सपना चौहान का, और सपना चौहान इन दिनों चर्चे का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि सपना चौहान भी अब टीम खिसारी की हिस्सा नहीं रही। अब आपको सपना चौहान के साथ खिसारी का कोई गाना देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सपना चौहान बीते दिनों लाइव आई थी, और लाइव आकर रोते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी और ये बात बताई थी कि सपना चौहान पर ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो खेसारी लाल यादव को जान से मारने की साजिश कर रही हैं। इसके बाद कहीं न कहीं चर्चा ये होने लगी है कि अब सपना चौहान भी खेसारी लाल यादव के साथ कभी नजर नहीं आने वाली हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने सपना चौहान को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से सपना चौहान ने भी खेसारी को अनफॉलो कर दिया था। अब आप जो भी खेसारी के साथ सपना चौहान का गाने देख रहे हैं, वो गाने दरअसल पहले के हैं। इनकी शूटिंग पहले हो चुकी थी, रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी थी, और अब उन गानों को धीरे-धीरे करके रिलीज किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रहे कि जैसे खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह की जोड़ी कभी दोबारा नहीं दिखी, ठीक वैसे ही आपको खेसारी लाल यादव और सपना चौहान की जोड़ी भी अब साथ नजर नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ लड़कियां जुड़ती हैं, खेसारी की वजह से उनको जैसे ही नेम और फेम मिलता है, उसके बाद ये खबर आती है कि खेसारी लाल यादव की जोड़ी टूट गई, बिखर गई। बात करें सपना चौहान की, तो पिछले दिनों से खेसारी और सपना जिस तरीके से साथ में काम कर रहे थे, जिस प्रकार से उनके गाने साथ में आ रहे थे, दोनों साथ में स्टेज शो कर रहे थे, वो देखकर कहीं न कहीं लोगों ने ये स्वीकार लिया था कि इनकी जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी है और ये दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन तुरंत ही ये खबर आती है कि खेसारी ने सपना चौहान को टीम से निकाल दिया, इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, सपना ने भी अनफॉलो कर दिया। अब हम बात करते हैं खेसारी की एकदम शुरुआती करियर की, तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में जो-जो लड़कियाँ आई, जिन-जिन लड़कियों को खेसारी ने बनाया, हिट किया, नेम दिया, फेम दिया, उन सारी लड़कियों ने खेसारी को लात मारा और खेसारी को छोड़कर वो किसी और के पास चली गई। हम बार-बार आपको बताते हैं कि काजल राघवानी को देख लीजिए। काजल राघवानी और खेसारी की जोड़ी कितनी ज़्यादा हिट जोड़ी थी। उस वक़्त ये कहा जाता था कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे टॉप जोड़ी अगर कोई है, तो खेसारी और काजल राघवानी की ही जोड़ी मानी जाती थी। उस वक़्त पवन और अक्षरा का भी उतना चर्चा नहीं था। उसके बाद काजल राघवानी और खेसारी में विवाद होता है। काजल राघवानी खेसारी से मनमुटाव करके चिंटू पांडे के पास चली जाती हैं। उसके बाद खेसारी की ज़िंदगी में एंट्री होती है अक्षरा सिंह की, और ये बात तब की है जब पवन अक्षरा में विवाद हुआ था और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अक्षरा के साथ खेसारी कुछ दिन लगातार काम करते हैं। उसके बाद अचानक से अक्षरा और खेसारी भी साथ दिखना बंद कर देते हैं। फिर एंट्री होती है यामिनी सिंह की, और यामिनी सिंह जिस तरीके से खेसारी के साथ काम करती थी, साथ-साथ दोनों नज़र आते थे, और बात-बात पर यामिनी जिस तरीके से खेसारी का स्टैंड लेती थी, वो देखकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे खेसारी की ज़िंदगी में काजल राघवानी की वापस से एंट्री हो गई। आपको बता दें कि यामिनी को लोग काजल राघवानी 2.0 कहना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यामिनी भी खेसारी को लात मारती हैं और चली जाती हैं चिंटू पांडे के पास। उसके बाद खेसारी की जिंदगी में आती हैं सपना चौहान,
लंबे समय तक टिकती हैं। दोनों साथ में खूब काम करते हैं, खूब गाने आते हैं, तस्वीरें, वीडियोज़, स्टेज शोज़ लगातार सपना चौहान और खेसारी का साथ में आ रहा था। खेसारी की टीम के लोगों के साथ सपना चौहान की ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। हर कोई ये देखता था और सबने ये मान लिया था कि अब खेसारी लाल यादव और सपना चौहान की जोड़ी इन दिनों हिट चल रही है। लेकिन ये जोड़ी भी टूट जाती है, बिखर जाती है, अलग हो जाती है। इन दोनों के बीच भी मनमुटाव हो जाता है और ऐसे अगर हम शुरू से उठाकर देखते चले तो आपको समझ में आएगा कि खेसारी की ज़िंदगी में लड़कियाँ आती तो हैं, हर कुछ महीने पे नई लड़कियों की एंट्री होती है, लेकिन वो लड़कियाँ टिक नहीं पाती हैं। किसी न किसी कारण से खेसारी से अलगाव हो जाता है, वो लड़कियाँ चली जाती हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगता है कि क्या दोष खेसारी लाल यादव में ही है? क्या कमी खेसारी लाल यादव में ही है जिसकी वजह से लड़कियाँ इनको छोड़कर चली जाती हैं? और खेसारी पर लड़कियाँ एक बड़ा आरोप लगाती हैं कि खेसारी कभी चाहते ही नहीं है कि उनके साथ काम करने वाली लड़कियाँ किसी दूसरे हीरोज़ के साथ काम करें और खेसारी की यही बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से लड़कियाँ खेसारी को लात मारती हैं और मुँह उठाकर किसी और के पास चली जाती हैं। बाकी ये आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि सपना चौहान का खेसारी की टीम से जाना खेसारी और उनके काम को प्रभावित कर सकता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉली और आप देख रहे थे सच टॉक।